बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है क्रैकिंग। क्रैकिंग है क्या? सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन देखना होगी कि क्रैकिंग किस चीज का नाम है, ये किस तरह काम करती है और इसकी एप्लीकेशंस क्या है। अगर सबसे पहले क्रैकिंग की बात की जाए, जैसे कि हमें वर्ड बता रहा है क्रैकिंग, क्रैक का मीनिंग होता है तोड़ना, ठीक है। ये एक ऐसा प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हायर हाइड्रोकार्बन होते हैं, हायर हाइड्रोकार्बन, अगर ये हायर हाइड्रोकार्बन है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट पर क्या होगा, हाई होगा। मीनिंग टू से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। कहता है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिनमें हायर हाइड्रोकार्बन जिनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है उनको कन्वर्ट किया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है, उनको कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर, लोअर हाइड्रोकार्बन के अंदर। अगर ये लोअर हाइड्रोकार्बन है इट मींस इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। अब इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। अ प्रोसेस इन व्हिच हायर हाइड्रोकार्बन हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर कन्वर्टेड इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट विद द हेल्प ऑफ हीट एंड कैटलिस्ट। दोबारा रिपीट करता हूं, द प्रोसेस इन व्हिच हायर हाइड्रोकार्बन having high melting point and boiling point are converted into lower hydrocarbon having low boiling point and low melting point with the help of heat and pressure। किसी भी प्रोसेस की जो कंडीशन है वो बड़ी जरूरी होती है, बड़ी नेसेसरी होती है। अब देखिए वो क्या कह रहा है, हमारे पास हायर हाइड्रोकार्बन होंगे जिसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। हम उनको हाई टेंपरेचर और हाई प्रेशर क्या करेंगे, हीट करके किसमें कन्वर्ट करेंगे, लोअर हाइड्रोकार्बन का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। ये थी डेफिनेशन। अब इसके लिए एक इक्वेशन लिख रहा हूं मैं। अगर इक्वेशन लिखूं वो होगी C14H36। जब इसको मैं हीट करूंगा मेरे बच्चों हाई टेंपरेचर और हाई प्रेशर पे, ये कन्वर्ट हो जाएगा C7H14 प्लस 2 टाइम अल्कीन बन जाएगा और एक प्रोपीन बनेगा। देखो बेटा हमारे पास एक हायर हाइड्रोकार्बन था, ठीक है, ये 17 है। हमारे पास एक हायर हाइड्रोकार्बन था, हमने क्या किया, उसको ब्रेक डाउन किया और ब्रेक डाउन करके क्या किया, लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर दिया। ये है हायर हाइड्रोकार्बन, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा। लेकिन जब दूसरे साइड पे देखेंगे तो मेरे बच्चों ये सारे क्या है, लोअर हाइड्रोकार्बन है। अगर लोअर हाइड्रोकार्बन है इट मींस इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे, लो होंगे। ये थी डेफिनेशन और उसकी क्वेश्चन। अब हम क्या पूछते हैं कि क्वेश्चन ये होता है हमें क्रैकिंग की जरूरत क्यों पेश आई, इसकी क्या जरूरत थी कि हमें क्रैकिंग करना है, इसकी नीड क्या थी। नीड ऑफ क्रैकिंग। अगर बात की जाए जो हम पेट्रोलियम की फ्रैक्चर डिस्टिलेशन करते हैं, जब पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है तो उससे जो पेट्रोल हासिल होता है वो सिर्फ और सिर्फ 20% होता है। जितनी हमारी वर्ल्ड की जरूरत है सिर्फ उसमें से 20% पेट्रोल जो है हमें पेट्रोलियम से हासिल होता है। फिर हम क्या करते हैं, जैसा कि कैरोसिन आई है, कैरोसिन आई या गैस आई, हमारे पास या तो कैरोसिन आई या गैस आई, हम क्या करते हैं, इसकी क्रैकिंग करते हैं।
जब इसकी क्रैकिंग करते हैं तो हमें लोअर हाइड्रोकार्बन प्रेम हो जाते हैं, मतलब हमें क्या हो जाता है, जो पेट्रोल है वो मिल जाता है। इन शॉर्ट हम अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए जितना फ्यूल रिक्वायर्ड होता है उसको हासिल करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, क्रैकिंग यूज करते हैं। ये था क्रैकिंग डेफिनेशन और इसकी जरूरत। अब आ गया टाइप्स ऑफ क्रैकिंग। नेचर ऑफ प्रॉब्लम। तो मेरे बच्चों जो हमें थर्मल क्रैकिंग में प्रोडक्ट obtain होते हैं वो यहां तो इथेन होती है, यहां प्रोपीन। इट मींस ये दोनों क्या हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इट मींस जो हमें थर्मल क्रैकिंग से प्रोडक्ट obtain हो रहा है वो क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब दूसरी टाइप आ गई कैटालिटिक क्रैकिंग। जैसे कि हम इसका नाम बता रहे हैं, इसमें हमने क्या यूज करना होगा, कैटालिस्ट इसके अंदर यूज होगा। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, जो हायर हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन लो टेंपरेचर और लो प्रेशर पे किसकी प्रेजेंस में, कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। हायर हाइड्रोकार्बन जो होते हैं इनको लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट किया जाता है। कैसे, कैसे कन्वर्ट किया जाता है, एट लो टेंपरेचर एंड लो प्रेशर। मतलब इसमें कैटलिस्ट, दोबारा बोलता हूं, कैटालिटिक क्रैकिंग ऐसी क्रैकिंग है जिसमें हायर हाइड्रोकार्बन को लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट किया जाता है लो टेंपरेचर और लो प्रेशर पे। कैसे, in the presence of catalyst। मतलब हम कैटालिस्ट की मदद से क्या करते हैं, जो रिएक्शन है उसका टेंपरेचर और प्रेशर लो कर लेते हैं। अब प्रेशर एक होता है, इसके अंदर कौन कौन से कैटालिस्ट यूज होते हैं, दो मेन कैटालिस्ट हैं, मतलब उनका मिक्सचर यूज किया जाता है। अकेला कैटालिस्ट यूज नहीं होता, इसमें मिक्सचर ऑफ कैटालिस्ट यूज किए जाते हैं, जैसा कि सिलिकॉन, ये SiO2 प्लस एल्यूमिनियम, ये होता है Al2O3। इन दोनों के मिक्स को जब हम सॉल्वेंट के अंदर या रिएक्शन के अंदर डालते हैं तो क्या हो जाता है, रिएक्शन का टेंपरेचर और प्रेशर लो हो जाता है। अब आ गया नेचर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ थर्मल कैटालिटिक क्रैकिंग। नेचर ऑफ प्रोडक्ट जी, कैटालिटिक क्रैकिंग में जो हमें प्रोडक्ट obtain होते हैं वो हाई क्वालिटी फ्यूल होते हैं। हाई क्वालिटी फ्यूल जो है इसके अंदर यूज होता है, जो प्रोडक्ट होता है वो obtain होता है। अब लास्ट में आ गया स्टील क्रैकिंग। अगर बात की जाए स्टील क्रैकिंग की तो हमें उसका नाम ही बता रहा है कि इसके अंदर क्या यूज होगी, स्टील। कहते हैं हम क्या करते हैं, जो हमारे पास हायर हाइड्रोकार्बन होते हैं, जो हमारे पास हायर हाइड्रोकार्बन है उनको सबसे पहले वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले इसको वेपर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। जब उसको वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको मिक्स करते हैं स्टीम के साथ। मिक्स करते हैं किसके साथ, स्टीम के साथ, और फिर 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट किया जाता है। दोबारा बोलता हूं, हायर हाइड्रोकार्बन होते हैं वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर स्टीम के साथ मिक्स करके 900 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं, और फिर क्या करते हैं, लास्ट स्टेप क्या है, उसको रैपिडली कूल कर दिया जाता है। अब बोलता हूं, हायर हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, स्टीम के साथ मिक्स करके 900 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं और उनको फिर
जी। स्टीम क्रैकिंग में जो हमें प्रोडक्ट पेल हो रहे हैं वो बिल्कुल वैसे हैं जैसे कि थर्मल क्रैकिंग में थे। मतलब क्या, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है इसके अंदर हमें obtain होते हैं। अब लास्ट पर आएगा, लास्ट पॉइंट है इस टॉपिक का, यूजेस ऑफ क्रैकिंग। यूजेस ऑफ क्रैकिंग, अगर सबसे पहले बात की जाए तो ये लोअर हाइड्रोकार्बन जैसे कि इथीन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड बेंजीन, इन कंपाउंड को ऑब्टेन करने में हेल्प करती है। और ये कंपाउंड है, दे आर यूज, ये यूज होते हैं इन प्लास्टिक, प्लास्टिक में यूज होते हैं। उसके अलावा यूज होते हैं वो फाइबर बनाने में, सिंथेटिक रबड़ बनाने में यूज होता है।